आज हम करने वाले हैं मॉडल्स का प्रैक्टिस सेट और ये है टोटल 30 मार्क्स का। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज पोस्ट योर मार्क्स कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया है। दिस इज तनु मलिक फ्रॉम बुक्स एंड ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डैश यू अपोज हिम। सबसे पहले आपने देखना है जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग क्या बन रहा है। इसका मीनिंग बन रहा है कि तुमने मुझे अपोज करने की हिम्मत कैसे की। एक तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन कौन से मॉडल्स में आता है, माइट, शुड, ऑट या डेयर। तो यहाँ हमें देखते ही पता चल रहा है इसका राइट आंसर है डेयर। हाउ डेयर यू अपोज मी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वॉक स्लोली लेस्ट यू डैश फॉल डाउन। तुम्हें धीरे चलना चाहिए नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, एक तरह से एडवाइस मिल रही है कि आपको धीरे चलना चाहिए। अब एडवाइस के लिए इसमें से क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स हैं वुड, शुड, माइट एंड कुड। अब यहाँ पे हमें एक और हिंट मिल रही है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लेस्ट। लेस्ट के साथ हमेशा एक ही मॉडल आता है और वो है शुड। कभी भी आपको सेंटेंस में अगर लेस्ट लिखा हुआ आ जाता है उसके साथ आप बिना देखे लगा देंगे यहाँ पर शुड। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, आई डैश जंप ओवर दिस वॉल। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, आपकी एबिलिटी की बात हो रही है। तो एबिलिटी कौन कौन से मॉडल्स शो करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस है मे, कैन, माइट, शुड। एबिलिटी को शो करने के लिए माइट और शुड नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं मे एंड कैन। मे में थोड़ी सी ये होता है कि मैं शायद कर सकता हूँ, कैन मीन्स मैं कर सकता हूँ, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर कैन। आई कैन जंप ओवर दिस वॉल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डैश गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। अब जहाँ पर भी गॉड की बात आ जाती है मीन्स कोई ना कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है, और जहाँ पर भी ब्लेसिंग्स है वहाँ पर जो मॉडल आता है हमें पता है वो है मे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, तो हमारा राइट आंसर है मे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी गॉड का नेम आ जाता है, या जैसे ये आ गया डैश गॉड ब्लेस यू, ये आपने बहुत बार सुना होगा, आपके टीचर्स या आपके एल्डर्स आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं क्वेश्चंस में, ब्लेसिंग्स को देखते ही आपने मॉडल लगा देना है मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं मे, माइट, हैड टू, कुड। तो इसका राइट आंसर है मे। उसने मेहनत की ताकि वो पास हो सके, so that he may pass. Next is question number 7, be careful lest you dash fail. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रही है, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से ये वर्ड आ गया लेस्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। लेस्ट वर्ड आते ही आपने क्या लगा देना है, शुड। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, यू डैश नॉट वरी अबाउट मी। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शंस हैं विल, नीड, मस्ट, कुड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, यू need not worry about me. Next is question number 9, you dash help your friend in bad times. So what is this? This is an advice to you. Advice के लिए क्या आएगा, can या could नहीं आएगा, may आ सकता है या should आ सकता है। तो दोनों में से ज़्यादा फिट कौन सा बैठ रहा है, तो ज़्यादा फिट यहाँ पे बैठता है should। तो राइट आंसर इज you should help your friend in bad times. Next is question number 10, you dash टू हैव गुड मैनर्स। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है डैश के बाद यहाँ पर टू लगा हुआ है। अब यहाँ पे ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके साथ हम टू लगा सकते हैं। ऑट टू पहले से ही है तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि टू और टू दो बार नहीं आ सकता। ऑट हो सकता है, शुड के साथ टू नहीं आएगा, यूज्ड के साथ टू आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर बचते हैं दो ऑप्शन, ऑट और यूज्ड में से क्या आएगा, you used to have good manners या you ought to have good manners. So right answer is you ought to have good manners. You ought to have good manners. Next is question number 11, had you worked hard, अगर तुमने हार्ड वर्क किया होता, you dash have passed the examination.
अगर तुमने हार्ड वर्क किया होता तो तुमने एग्जामिनेशन भी पास कर लिया होता। पॉसिबिलिटी की बात बता रहे हैं। तो द ऑप्शंस आर शुड, वुड, नीड्स एंड नीड। तो इसका राइट आंसर है वुड। यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अब इस तरह का क्वेश्चन समटाइम्स आपके मैम भी बोलते हैं, क्या आप बात करना बंद करोगे? तो द ऑप्शंस आर कैन, कुड, विल, डेयर। अब इसमें डेयर तो बिल्कुल नहीं आएगा, हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर है विल। विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। यू डैश टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये क्या है? एक एडवाइस है। सो एडवाइस के लिए क्या आएगा? डेयर नहीं आएगा, नीड आ सकता है, विल आ सकता है, शुड आ सकता है। तो तीनों में से राइट आंसर है शुड। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। वेरी कॉमन सेंटेंस, इट डैश रेन टुनाइट। आज बारिश हो सकती है। तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी की। अब पॉसिबिलिटी के लिए इसमें से कौन सा मॉडल आएगा? कैन, विल, माइट या शेल। तो कैन ज़्यादातर यूज़ होता है एबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर हम कैन को कट कर रहे हैं। इट डैश रेन टू नाइट, यहाँ पर इन तीनों में से राइट आंसर बनता है माइट। अगर यहाँ पर मे होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। मे और माइट दोनों में से कोई भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है माइट। इट माइट रेन टुडे। माइट यूज होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, व्हेन यू आर श्योर अबाउट द आइडिया। क्वेश्चन नंबर 15। All passengers dash put on their seat belts during takeoff and landing. Now this is a strong advice जो हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी। Strong advice के लिए क्या आता है? Could, may, should, must। Could और may बिल्कुल नहीं आएंगे। Should और must में से right answer क्या होगा? So right answer is must। एनीथिंग विच इज कंपल्सरी फॉर अस, उसके लिए यहाँ पर आ जाता है मस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन आई वॉज अ किड आई डैश राइड बाईसाइकिल वेरी वेल। व्हेन आई वॉज अ किड, तो ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट टेंस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पास्ट टेंस के कौन कौन से मॉडल्स हैं। विल नहीं है, वुड हो सकता है, कैन नहीं है, कुड हो सकता है। सो वुड और कुड में से कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कोई आपकी एक ऐसी हैबिट जो आप उस टाइम प्रैक्टिस किया करते थे। सो इसका राइट आंसर है वुड। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बहुत अच्छी साइकिल चलाता था। आई वुड राइड बाईसाइकिल वेरी वेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। यू डैश नॉट गेट इन विदाउट अ टिकट। डैश के बाद लगा है नॉट। नॉट के साथ यहाँ पे क्या आएगा? कैन, हैज़ टू नहीं आएगा, शेल या शुड। तो इन तीनों में से राइट ऑप्शन क्या है? यू कैन नॉट गेट इन। आप अंदर नहीं जा सकते जब तक आपके पास टिकट नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द डॉक्टर सेड द पेशेंट डैश रिकवर। अब यहाँ पर हमें टेंस पता चल रहा है इससे। ये कौन सा टेंस है? ये है यहाँ पर पास्ट टेंस। तो जो आंसर है वो भी यहाँ पर पास्ट में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं कैन, ये नहीं आएगा, माइट आ सकता है, नीड भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा। तो हमें देखते ही आंसर पता चल रहा है। और दूसरी चीज़ जो माइट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर इज माइट। क्वेश्चन नंबर 19। आई डैश लर्न इंग्लिश एंड नन शेल स्टॉप मी। अब यहाँ पर बात हो रही है डिटर्मिनेशन की। मीन्स आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और उसके लिए आप 100% रेडी हो और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर क्या आएगा? मे, माइट, विल या वुड। यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की। आई विल लर्न इंग्लिश एंड नन शेल स्टॉप मी। तो राइट आंसर है विल। क्वेश्चन नंबर 20। द प्लेन डैश लैंड। जो प्लेन है वो किसी भी टाइम लैंड कर सकता है। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं? विल, कुड, मे या डेयर। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं, कुड या मे। सो राइट आंसर है यहाँ पर कुड। द प्लेन कुड लैंड एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 21। यू डैश हेल्प द पुअर। आपको पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सो दिस इज एन एडवाइस। एडवाइस के लिए क्या आएगा? ऑट टू, कुड,
मे, विल। तो कुड और मे जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए आते हैं, तो ये हमने क्रॉस कर दिए। यहाँ पर विल भी नहीं आएगा, सो राइट आंसर है ऑट टू। यू ought to help the poor. Next is question number 22. I dash try to get you a job. So options are should, ought to, would बिल्कुल नहीं आएगा, and will, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेशन है, तो डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर आएगा will. I will try to get you a job. Next is question number 23. Father hoped that his son dash pass. For example, किसी ने एग्जाम दिए हैं तो उसके फादर ये होप कर रहे हैं कि उसका जो बेटा है वो पास हो जाएगा। तो ऑप्शंस आर वुड, ought to, मे या माइट। अब हम जब किसी भी तरह की होप करते हैं तो वो हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा काम हो जाएगा, और फ्यूचर के लिए यूज होगा यहाँ पर वुड, क्योंकि पास्ट में सोचा था फ्यूचर के लिए, तो विल का यहाँ पर बन गया वुड। हिज सन वुड पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. हाउ डैश यू टच मी, तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश कैसे की। सो ये क्या है, एक तरह से धमकी दे रहे हैं आपको। दिस इज अ वार्निंग। वार्निंग के लिए कौन सा मॉडल किया था हमने, मस्ट, वुड, ऑट, डेयर। तो ये हमें एकदम से पता चल रहा है, इसके लिए आएगा डेयर। हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. दिस इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस. शी डैश रादर स्टार्व देन बेग, भीख मांगने से अच्छा वो भूखा रहना पसंद करेगी। तो ऑप्शंस आर वुड, मस्ट, शुड, कुड। तो द राइट आंसर इज वुड। शी would rather starve than beg. Next is question number 26. You dash not smoke here. तुम यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोहिबिशन है, किसी चीज के लिए यहाँ पर मना किया गया है स्ट्रिक्टली। और यहाँ पर डैश के बाद नॉट भी लगा हुआ है। ऑप्शंस आर कैन, विल, नीड, कुड। तो राइट ऑप्शन इज कैन। यू कैन नॉट स्मोक हेयर। Question number 27. You dash show respect to your seniors. हमें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। So this is a good advice. एडवाइस के लिए क्या आएगा, need, ought to, dare, dare नहीं आएगा, will भी नहीं आएगा। So 2 ऑप्शंस बचे हमारे पास, इसमें से राइट आंसर है ought to। अगर यहाँ पर should होता तो वो भी करेक्ट होता, पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है ought to। You ought to show respect to your seniors. Next is question number 28. Dash you help me in my homework please. अब आपने ध्यान रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज आ गया, प्लीज का मतलब ये होता है कि कोई आपको बहुत ही प्यार से किसी काम को करने के लिए कह रहा है। दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या आ जाएगा, वुड, कुड, मे, विल। इसका एकदम सीधा सीधा आंसर बनता है कुड। कुड यू हेल्प मी इन माई होमवर्क प्लीज। राइट आंसर इज कुड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. यू डैश नॉट लूज मोर वेट, तुम्हें और वेट नहीं लूज करना चाहिए। सो द ऑप्शंस आर शुड, कैन, मे, माइट। एडवाइस के लिए इनमें से क्या आएगा, शुड आएगा। यू शुड नॉट लूज मोर वेट। और ये हम आ गए हैं यहाँ पे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30. माई फादर इज 62, मेरे फादर 62 ईयर्स के हैं, बट ही डैश स्टिल स्विम। तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है, वो अभी भी स्विमिंग कर सकते हैं। ये उनकी एबिलिटी की बात कर रहा है, और एबिलिटी के लिए क्या आ जाता है, कैन, कुड या मे। तो यहाँ पर शुड दिया है, शुड नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर, कुड एंड कैन। तो यहाँ पर टेंस कौन सा है, वो कह रहा है मेरे फादर 62 ईयर्स के हैं लेकिन आज भी वो स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, वो यहाँ पर बात कर रहा है प्रेजेंट की, कि आज भी स्विमिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा बनता है कैन, बट ही कैन स्टिल स्विम। तो यहाँ आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ पोस्ट योर मार्क्स कि आपने आउट ऑफ 30 कितना स्कोर किया है।
तो वी आर डन विद द टेस्ट। होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा। जो भी हमारे यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं ग्रामर की, तो हमने अपने चैनल पर बहुत अच्छा ग्रामर का कंटेंट प्रिपेयर किया है, उसे भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब बुक्स एंड ब्रेन।